नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर ब्लेस संगत, गुरुजी के समय की संगत, अश्विनी एडवोकेट अश्विनी शर्मा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए तनु कपूर आंटी जी आपका स्वागत है। प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुजी आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू अंकल जी। सभी संगत को जय गुरु जी और हाथ जोड़कर प्यार भरी नमस्ते। शुक्राना गुरु जी महाराज का फेसबुक ग्रुप एंड पेज की जो मल्टीलिंगुअल टीम है, हम सब की ओर से एडवोकेट अश्विनी शर्मा अंकल जी का हार्दिक दिल से बहुत प्यार से हाथ जोड़ के आपका स्वागत है। एडवोकेट अंकल जी, अश्विनी अंकल गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत हैं फ्रॉम पंजाब। So in my view, I feel all the Sangat from Punjab, they have not only a special love for Guruji. Guruji had a very special love and for all his devoted Sangat from Punjab. और अंकल जी को गुरुजी महाराज के चरणों में रहने का सौभाग्य बहुत सालों तक मिला। महाराज की बहुत मेहर रही है इनके परिवार पर। इन्हीं ब्लेसिंग्स को और अंकल जी की जो गुरुजी के साथ ब्लेस्ड जर्नी रही है, उसे सुनने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं। मैंने देखा है कि जो जिन संगत को ये सौभाग्य मिला कि गुरुजी के साथ कुछ साल या इवन सम फ्यू डेज बिताने का जब अवसर मिला, सो व्हेन दे शेयर देयर जर्नी, व्हेन दे शेयर गुरुजी's blessings with us, they are transported back to that very divine and blessed time. एंड वो भाव से बहुत ही सुंदर फीलिंग्स, प्यार से वो सत्संग शेयरिंग होती है। एंड आई हैव ऑल्सो हैड द एडवांटेज, आई हैव listened, heard Ashwini uncle satsangs on YouTube, and I must say, not only is he blessed, I think he's totally devoted to Guruji Maharaj. So let us all feel the blessings, receive the blessings as Uncle Ji, Ashwini Uncle Ji shares his journey with us. Uncle Ji, we welcome you once again, and I would like you to please take over और अपनी जर्नी शेयर करिए महाराज के साथ अंकल जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है संगत जी? बहुत अच्छी आवाज आ रही है अंकल जी। अच्छा, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। आपने मुझे इस लायक बनाया मैं आपकी महिमा गा सकूं। सारी रिस्पेक्टेबल संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन जितनी भी गुरु जी ने हमें समझ दी है उनके मुताबिक मैं आपको गुरु महाराज की महिमा बताता हूँ। बहुत मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी ने हमें अपने चरणों में लिया, और बेनती हाथ जोड़कर नाक रगड़कर गुरु जी हमेशा, हर समय, हर सेकंड अपने चरणों में रखना, अपने मुताबिक ही चलाना। जितने भी जन्म हैं आगे वाले भी गुरु जी को बेनती हाथ जोड़कर अपने साथ ही रखना, अपने मुताबिक ही चलाना। बहुत गुरु महाराज की मेहर है, सारी संगत के ऊपर बनी रहे। संगत जी, जब भी हम संगत में जाते हैं कई बार महसूस करते हैं भी गुरु जी विराजमान नहीं है, लेकिन वो अपने आसन पर हमेशा विराजमान होते हैं। ये हो सकता है वो हमें नहीं दिखाई देते हों, लेकिन वो अपनी निगाहों से हमें जरूर देख रहे होते हैं। गुरु जी अक्सर कम बोलते थे, लेकिन अपनी दृष्टि से, अपनी निगाहों से लंगर कराकर सबका कल्याण करते थे।
गुरु जी के दरबार में गुरु जी की महिमा के बारे में अगर गुरु जी की इच्छा हो तो ही हम आ सकते हैं। बहुत मुश्किल है। हम सभी को उनका बहुत शुक्राना करना चाहिए, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। हम गुरु जी के बारे में मैं 1992-93 में रेगुलर सुन रहा था, लेकिन दर्शन गुरु जी की कृपा से 96 में हुए। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ, महापुरुष आए हुए हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो गुरु जी अपने ब्रदर के घर मलेरकोटला में आए हुए थे और दरवाजे के बाहर उन्होंने मुझे खड़ा किया और पूछा, आपको कोई फ्रेगरेंस आ रही है? मैं कहा हाँ, बहुत ज्यादा आ रही है। कहते जे गुरु की पहचान है, लेकिन अंदर आने की परमिशन नहीं है। सबसे पहले ऐसे महाराज ने मुझे अपने पास, अपने चरणों में, अपनी दृष्टि में बुलाया। कुछ ही दिनों के बाद एक मेरे और दोस्त हैं, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। गुरुजी एक महीना मलेरकोटला में रुके थे, गौरव जी के घर। रेगुलर गुरुजी कभी किसी लेक पर, नहर पर, कभी किसी नहर पर सैर करने के लिए जाते थे सुबह शाम। तो मेरे दोस्त ने कहा गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, तो फिर मैं कहा मैं भी आऊंगा। कहते नहीं, तू नहीं आ सकता। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं कहा मैं क्यों नहीं आ सकता? मंदिर गुरुद्वारा साहब में कोई भी जा सकता है न। कहते नहीं, गुरुजी ने कहा है तू जिसको भी बुलाना चाहता है पहले मुझे लिस्ट बना कर देना, जिसको मैं कहूंगा उसको ही बुलाना है आप। महाराज की बहुत मेहर हुई, महाराज का बहुत ज्यादा शुक्राना। उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, बुलाया अपने चरणों में। और पहले ही दिन मेरी सेवा में ट्रैफिक में ड्यूटी लगी है। पहली बार महाराज के दर्शन किए। बहुत ही रॉयल गुरुजी थे, राजे महाराजों की तरह। बहुत हमने आपस में बाद में भी बातें की, कितनी अच्छी संगत है, कितने अच्छे रॉयल गुरुजी हैं। और बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी वहां पर। ऐसे महाराज के चरणों में गुरुजी ने हमारी जर्नी अपने साथ स्टार्ट की। रेगुलर हम जाते रहे। फिर गुरुजी चले गए थे पंचकुला, कभी जलंधर। हमें जलंधर भी कई बार गुरु चरणों में जाने का मौका मिला। जैसे उन वो हमें चाहते थे बुला लेते थे। दुगरी भी आते थे तो दुगरी भी हमारी ड्यूटी लग जाती थी। कभी एक दिन मलेरकोटला आए अपने ब्रदर के घर, तो भी हमारी ड्यूटी लगी। बहुत फास्ट गुरुजी के साथ चलने का मौका मिला। बहुत, हर संगत की बहुत तेज स्पीड होती थी। 96 के एंड में मेरी मैरिज हो गई। 97 में मुझे पता लगा मेरी वाइफ को एस्थमा है। हमने कभी लाइफ में एस्थमा का नाम ही नहीं सुना था। फिर धीरे धीरे पता किया कि उसकी मदर को भी एस्थमा है। एस्थमा बहुत खतरनाक होता है। दुख कोई भी हो, बहुत
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर प्रकार से दुख परेशान करता है। कई बार रात को 2 बजे हमें ऑक्सीजन के लिए जाना पड़ता था। जब मेरी वाइफ ने वॉशरूम जाना होता था, क्योंकि उसको पता था हमें नहीं पता था अस्थमा क्या होता है, उसको पता था। बहुत रोती थी, मेरी लाइफ का क्या बनेगा। वॉशरूम जाना होता था, आधा घंटा बैठकर बेड पर रोती थी, भी पाँव नीचे रखूंगी, सांस नहीं आएगा। बहुत बुरी हालात। महाराज का हम किसी भी हालात में किसी भी तरह से देन नहीं दे सकते। बहुत, ये जीव भी बहुत छोटी है उनके लिए। तो फिर बेटी का बर्थ हुआ, उसको भी अस्थमा हो गया, उसको इससे भी ज्यादा अस्थमा हो गया। बहुत परेशानी हो गई घर में, चारों तरफ खांसी, दवाई। महाराज की मेहर हुई, रेगुलर हम जाते रहे। भगवान को सारा कुछ पता होता है, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। लेकिन जाते रहे, ज्यादा दिमाग तो मेरा कभी भी काम नहीं किया, गुरु जी को भी पता है, बाकी जिससे भी डील हुई है सबको पता है। तकरीबन 2-3 साल पहले मुझे गुरु जी ने समझाया दुनिया क्या होती है, क्या सोचती है, क्या कहती है और क्या करती है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हम तो जैसे कभी भी नहीं, हमने आज तक न नेगेटिव किया था न नेगेटिव सोचा था लाइफ में। लेकिन गुरु जी का बहुत ज्यादा मैं शुक्राना करता हूँ। पल पल 2001 में गुरु जी महाराज दुगरी में आए हुए थे। बेटी लंगर कर रही थी। बेटी भी कोई भी खट्टी चीज, ठंडी चीज, बच्चों को हम कहाँ रोक सकते हैं, जा मैक्सिमम कुछ भी खा लेती थी। तो रेगुलर 1 वीक उसको खांसी आती थी, कोई मेडिसिन उसको काम नहीं करती थी। बहुत ही बुरा हाल था। लंगर चल रहा था, गुरुजी सामने खड़े हुए थे। तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ी, उसने दही प्रसाद मांगा। मैं सेवादार को मना किया भी नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, ये प्रसाद है, कटोरी भरकर उसने दे दिया। महाराज जी की इतनी मेहर हुई, शाम को टेलीफोन आया, आज वकील दी कुड़ी का कल्याण कर देता। संगत जी इतनी मेहर है, मैं देन नहीं दे सकता किसी भी हालत में। बस छोटा सा एक हम शुक्राना जरूर करते हैं महाराज का। 2001 के बाद 2023 खत्म होने वाला है, बिल्कुल कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई अस्थमा नहीं हुआ, कोई खांसी नहीं हुई, उसकी सेहत भी ठीक हो गई। बहुत ही उनकी महाराज की मेहर है, बहुत ही गुरु महाराज का शुक्राना है। अपनी दृष्टि से गुरु जी ने उसका सारा इंटरनल सिस्टम चेंज कर दिया, उसका लाइफ, उसका फ्यूचर, सारा कुछ ही बदल दिया। शुक्राना गुरु जी आपका। इससे हमारी भी टेंशन, हमारी भी प्रॉब्लम कम हुई। फिर वाइफ को एस्थमा था, वाइफ को भी गुरु जी ने ठीक कर दिया। उसको भी दवाई नहीं लग रही थी। उसका रंग जो था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, बिल्कुल वाइट कलर था उसका मैरिज के समय। ऐसे गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत रहमतें बरसाई। एक तंदुरुस्ती, लख नियामत,
हमें लाखों नियामतें गुरु महाराज ने दी हुई हैं। हम कोटि कोटि उनका प्रणाम और थैंक यू करते हैं। हमारे एक नॉन थे, उनको लंग्स की बहुत प्रॉब्लम थी। लंग्स श्रिंक हो गए थे उनके। तो बताया तो पहले भी था, लेकिन कोई किसी को नहीं समझता, नहीं मानता है। गुरुजी अक्सर कहते थे आंधे रिहा करो। गुरुजी की मेहर से हम हर वीक गुरुजी के चरणों में जाते थे, और गुरुजी हमें 3 दिन या 4 दिन बड़े मंदिर में रोकते थे। ये रेगुलर तकरीबन 8-9 साल ऐसे ही चलता रहा। पंजाब और चंडीगढ़ की संगत बंद होती थी, लेकिन गुरुजी हम आपका देन नहीं दे सकते। आपने पूरी कृपा की और हमें रेगुलर बुलाते रहे। पेशेंट जो जिसके फेफड़े श्रिंक हो गए थे, उसने हमारी बात, एक उनके रिलेटिव थे, उनकी बात को इग्नोर किया। एक दिन पीजी चंडीगढ़ गए हुए थे, तो डॉक्टर बॉम्बे से भी टीम आई हुई थी। उनकी रिपोर्ट्स यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड सारे कंट्री में भेजी थी, लेकिन सारे डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था। बॉम्बे से टीम आई हुई थी, उन्होंने कहा, पीजे दोनों टीम ने सारा अपना एग्जामिन कर कर भी आप ठीक नहीं हो सकते किसी भी हालत में, और आपकी लाइफ मैक्सिमम 2 महीने की है। उनको बहुत टेंशन हुई। उन्होंने कहीं वो दूसरे शहर में पहुंच गए, बस गलत चढ़ गए टेंशन में। जब होश आया तो वापस आए। फिर हमें मैसेज मिला, मुझे गुरुजी के पास लेकर चलो। तो हमने उनको कहा भी हम चलेंगे, आप वहां आ जाना। वहां पर वो आए, उनके हाथ में एक लिफाफा था। हमने कहा, ये क्यों लेकर आए हो? कहते मुझे बहुत खांसी बलगम आती है, आपकी कार खराब हो जाएगी। तो गुरु जी की रहमत हुई, मेहर हुई। हम 6-7 घंटे में दिल्ली पहुंचे, तो उसको खांसी बलगम नहीं आई। वो हैरान तो बहुत हुआ, ये कैसे हो गया, लेकिन वो गुरु जी को नहीं मानता था। गुरु चरणों में हम चले गए, रेगुलर हम जाते रहे। जो कुछ उसने 20-20 सालों से नहीं खाया था, 25 सालों से, वो गुरु चरणों में खाता था और उसके हजम हो जाता था। बहुत हैरान हुआ, बहुत। गुरुजी ने एक बार उसको ड्राई फ्रूट मुट्ठी दी भरकर, वो भी खा गया। जो कहता मेरे 1% भी हजम नहीं हो सकता था, यहाँ पर हो गया। जैसे कड़ी प्रसाद था, वो कहता ये मेरे लिए जहर है। जो कुछ भी वो वहां खाता था गुरु चरणों में, वो सारा कुछ हजम हो जाता था। ऐसे चलती रही लाइफ। तकरीबन 5 साल निकल गए। 5 साल के बाद उसको पीजीआई चंडीगढ़ में कोई काम था, वो वहां गया। काम करने के बाद उसको याद आया भी मैं अपने डॉक्टरों को भी मिल लूं। वो डॉक्टरों को भी मिलने चला गया। डॉक्टर उसको देखकर खड़े हो गए और डर गए। कहते पहले तो आप ये बताओ, असली रूप में आए हो या भूत के रूप में आए हो? वो कहते मैं असली हूँ। कहते फिर तो बच कैसे गया इतनी देर तक? फिर उसने बताया हमारे गुरु महाराज भगवान वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है।
ये हमारे गुरुजी हैं। यहाँ पर हमारी साइंस प्रैक्टिकल फेल हो जाती है, वहाँ गुरु महाराज की ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है। बहुत महाराज के चरणों में, बड़े मंदिर में हमें रुकने का, लंगर करने का, नहाने का, सोने का, सेवा करने का बहुत मौका मिला। जैसे ऊपर शिवलिंग है, उसके ऊपर भी हम बैठकर एक बार से गुरु जी की कृपा से सेवा करते थे। गुरु जी की कुटिया में भी हर जगह पर गुरु जी ने हमें मौका दिया, क्योंकि सिर्फ 3-4 संगत ही वहां पर होते थे। 2004 की बात है। मैं एक गुरु जी के ब्लेसिंग चलते चलते एक मर्डर हो गया था किसी मेरे दोस्त के फैक्ट्री में। उस केस में भी वो काफी जाना आना पड़ा। तो एक बार मैं वहां जाकर आया था। जब मैं आया तो रात को 11 बजे, 4 अगस्त 2007, 2004, 4 अगस्त 2004 को मुझे हार्ट अटैक हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट एड दे दी, और रात के 1:30 बज गए और मुझे कहते जाओ घर जाकर सो जाओ, और घर घर पहुंचकर मुझे फोन जरूर करना। मैं गया, घर पहुंचा तो उनको फोन किया। वो कहते अब बात नहीं किसी से करनी, आप सो जाओ। मैं ठीक है। सुबह 8:15 बजे मैं उठा, 5 अगस्त 2004 को। मुझे फिर बहुत पेन हुई, हार्ट अटैक हुआ लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट आर्म में बहुत पेन था। मैं कह रहा था मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए। वो कहते पेन नहीं होना चाहिए था, पहले मैंने मेडिसिन दी थी। तो उन्होंने मुझे 6-7 इंजेक्शन दिए और हीरो हार्ट डीएमसी रेफर कर दिया लुधियाना। वहां मैं पहुंचा। मैं वहां पर गया और मैंने अपने दोस्त को कहा मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मैंने यहाँ नहीं रहना। कहते नहीं, कोई बात नहीं, आप गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लो। 7 अगस्त 2004 को मेरे दोस्त स्तन डाले गए। स्तन डालने के बाद मुझे सारे मिलने आए, मिलकर सारे चले गए। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था। मैं सिस्टर को बोला, वो सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुलाना जरा। उसके बाद मेरी आंखें एकदम बंद हो गई और जो पल्स चलती होती है वो प्लेन हो गई। मैं मेरी डेथ हो गई, मुझे डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे जैसे कुएं से आवाजें आती हैं, ऐसे मुझे बहुत डीपली मुझे आवाज आ रही थी। डॉक्टर कह रहे थे आपने नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपने ऑक्सीजन लगानी चाहिए थी इसको। थोड़ी देर के बाद मेरा पैर हिला। तो एक डॉक्टर की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। तो डॉक्टर ने कहा इसका पैर हिला है। वो मेरे पास आ गए सारे भाग के। कहते आप ठीक हो? तो मेरे से बोला तो गया नहीं। मैं कहा हाँ जी। आप धीरे से मैंने
कहते आपका नाम क्या है? तो मैं धीरे से उनको बताया। अब कहाँ से आए हो? मैं बताया मलेरकोटला से आया हूँ। तो उन्होंने आपस में कहा, डॉक्टर साहब इसका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, इसको जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो। ऑपरेशन थिएटर ले गए वो मुझे। मेरा हार्ट उन्होंने अपनी तरफ से फिट ठीक किया जो भी करना था, लेकिन मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने सांस मेरी वापस ले आए, न्यू लाइफ मुझे दे दी, लेकिन मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। 3-4 दिन मेरे इमरजेंसी में निकल गए। पेशेंट मेरे के बाद आते थे, रिकवर होकर चले जाते थे। एक दिन एक डॉक्टर मेरे पास आया, कहने लगा, मेले बिच को मनाया, ठीक नहीं होना, घर नहीं जाना, पेशेंट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे एम्पायर स्टेट में ये सारा कुछ देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। उन्होंने एक संगत नरेंद्र अंकल हैं हमारे, उनको बुलाया। उनको कहा भी साडा वकील बीमार हो गया, तू खबर लेके आ। और कहा अपने हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे जाना है खबर लेने के लिए। रास्ते में भी गुरु महाराज जी ने फोन किया, इकट्ठे ही खबर लेने जाना है। वो मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता था, वो मेरे पास आए और सारी इमरजेंसी फ्रेगरेंस से भर गई। बड़ा मैं शुक्राना किया गुरु महाराज का। उसके बाद जहाँ तक तो मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी, उसके बाद मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। रिकवरी इतनी फास्ट हो गई भी, जो पेशेंट मेरे से आगे स्टेप स्टेप लेकर गए हुए थे और वो वहीं थे, और मेरी 1-2 दिन के बाद छुट्टी हो गई और मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया। घर आ गए तो डॉक्टरों ने कहा भी इसको 1 महीना किसी को मिलने नहीं देना, 1 महीने के लिए। तो गुरुजी अक्सर कहते थे, लोग आते हैं कल्याण करा कर चले जाते हैं। कल्याण अक्षर बहुत ही बड़ा अक्षर है महाराज का। इससे गुरुजी आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपकी सोच, सब कुछ बदल देते हैं। तो फिर मेरे मन में ये बात थी भी, गुरुजी कहते थे लोग पाप की पंडे भर कर लेकर आते हैं, कल्याण करा कर चले जाते हैं, कोई भी मेरा शुक्राना करने नहीं आता। आफ्टर 1 वीक मैं उनको कहा, घर वालों को, भी मैं तो गुरुजी का शुक्राना करने जाना है। घर वाले थोड़ा सा टेंशन में आ गए, फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कुछ चीजें मुझे डॉक्टर ने मना की थी फॉर 1 ईयर, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, परहेज रखना है। हम चल पड़े। तकरीबन 1-2 बजे हम बड़े मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि वहीं रुकते थे माली भैया, हमें जानते थे। फिर वहां पर एक संगत, गुरुजी की संगत आई। जो कुछ मुझे डॉक्टर ने मना किया था वो खाने के लिए वही चीजें वहां ले आई, और सारा कुछ मैं उसको प्रसाद समझकर खा गया। शाम को हम एम्पायर स्टेट गए, दरवाजा बंद था। एक सेवादार गुरुजी के पास रहते थे, सेवा करते थे। वो मेरे पास आए बाहर,
कहते आप बीमार हो गए थे? मैं कहा हाँ जी। कहते 1 घंटा गुरुजी ने सैर की और मुझे उनके साथ भागना पड़ा। कहते वकील साडा बीमार हो गया। ऐसे गुरु महाराज ने मुझे न्यू लाइफ दी। दरवाजा खुला, गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। मैं उनका शुक्राना किया फॉर न्यू लाइफ। तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड पर एक संगत तो काफी बैठे हुए थे, लेकिन एक आंटी को गुरुजी ने कहा, हाँ सुन ला सत्संग, ये दरबार प्रैक्टिकल है, ਇੱਥੇ सारा कुछ प्रैक्टिकल होता। मैं सत्संग सुनाया आंटी को। उन्होंने भी शुक्राना किया गुरुजी का। बहुत शुक्र गुरु महाराज आपका, बहुत शुक्र। फिर रेगुलर हम जाते रहे, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मुझे भी उन्होंने कभी भी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। नहीं तो हार्ट पेशेंट डॉक्टर के आसपास रहता है। मैं मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। जब हम जाते थे तो एक दिन मैं गुरु चरणों में बैठा हुआ था। मैंने देखा गुरुजी ने अपना रूप, गुरुजी अपने आसन से उठे और शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए। आसन पर शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए तो मेरे सिर के ऊपर एक होल हो गया। आसन से शिवजी भोलेनाथ की तरफ से एक शेषनाग जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गए। उन्होंने मेरे जो 2 स्टंट डाले थे मेरे मुंह के थ्रू निकाल कर बाहर फेंक दिए और गुरुजी कहते, मैं तेरा हुन नवा दिल फिट कर देता। मैं शुक्राना किया गुरुजी का, लेकिन संगत जी मैं कभी भी डॉक्टर के पास उसके बाद नहीं गया। बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। फिर गुरुजी ने मुझे कहा, वकील 15 साल ਵਿੱਚ एक बार जरूर चेकअप करा ले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, जी शेषनाग तो आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगा और आपकी हेल्प करता रहेगा। जब भी मैं एम्पायर स्टेट गुरु चरणों में जाता था तो शेषनाग जी फिर वहां बॉडी के अंदर डांस करते थे। भी मैं अपने भोलेनाथ जी के पास जा रहा हूँ या आ गया। लाखों किलोमीटर गुरु जी की कृपा से सफर किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई परहेज नहीं रखा। गुरु जी ने पूरी ऐश कराई। 2019 में 2004 के बाद मेरे ध्यान में आया गुरु जी की कृपा से। वे गुरु जी ने कहा था कि 15 साल ਚ एक बार जरूर चेक करा ले। उस समय मैं इंग्लैंड जाना था, तो मन में वैसे मन में आया भी कोई प्रॉब्लम ना आए तो चलो चेकअप करा लेते हैं। मैं हीरो हार्ट डीएमसी चला गया। वहां पर मेरी इको हुई। 2 जूनियर डॉक्टर इको कर रहे थे। वो मेरे से पूछने लगे, भी आप क्यों आए हो? साइंस के मुताबिक 2 अंध स्टंट हैं। वो कहते कोई स्टंट नहीं है आपके अंदर, ये गुरु महाराज की प्रैक्टिकल ब्लेसिंग है। हम उनका शुक्राना बहुत छोटा अक्षर है। बहुत महाराज का शुक्राना हम नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जी अपनी कृपा जरूर बना कर रखना हमारे ऊपर। ऐसे ही गुरु जी हमेशा अपने भाव, आप अपनी संगत के भाव देखते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। गुरु जी कहते थे, आपको भी सभी ने सुना है, अपने शूज के साथ
अपनी अकल वहीं रखाया करो। मैं कहता हूँ परमानेंट ही अपनी अकल छोड़ दो। टोटल ही हर सेकेंड गुरुजी के चरणों में समर्पित करो और गुरुजी हमें अपनी तरफ से चलाते रहें, डायरेक्शन देते रहें। डुगरी का मंदिर बन रहा था। काफी बार मुझे जाने का मौका मिला सेवा जैसे गुरुजी चाहते थे। सेवादार जो वहां सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें कार चाहिए, कार के बिना हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो गुरुजी ने कहा आप जाओ चंडीगढ़ से वकील की गाड़ी ले लो। मैं बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी, पल पल आपका, आपने मुझे इस लायक समझा। आपके पास तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की। तो फिर हमने बाइक ले लिया, बच्चे छोटे थे तो हमें बाइक पर ही बहुत अच्छा लगता था। जो गुरुजी की प्लानिंग होती है वो उनको ही पता होता है। फिर जो भी शॉपिंग, जो भी काम करने होते थे तो लुधियाना से हम करते थे। तो मैं चंडीगढ़ से लुधियाना बाई बस जाता था। तो सारा कुछ वहाँ पसंद करना होता था। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की डायरेक्शन से सारा कुछ होता था। ऐसी फिर हमारी ड्यूटी लगी मकराना जाने के लिए। जो भी मार्बल पत्थर वहां पर लगा हुआ है, वो हम चार, टोटल 4 बंदे गए थे, वो लेकर आए। तो सारी, वो जो मालिक था वो कहता मेजरमेंट आप करोगे। तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने अपने दास से सारी मेजरमेंट कराई। फिर लोड हो गया। रास्ते में भी गुरुजी ने फोन किया था, अच्छा पत्थर लेकर आना। जब लोड हो गया तो मैं साइड पर जाकर खड़ा हो गया, उनको बोला तीनों को आप हिसाब तब करो। 5-10 मिनट के बाद मेरे पास आ गए, कहते वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा, आप बात करो। मैं कहा मैं क्या बात करूंगा। कहते नहीं नहीं आप बात करो। तो मैं उसको रिक्वेस्ट की भी रेट ठीक लगाओ। तो उसने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में दे दी, जो भी आप लिखोगे, जो भी आप कहोगे वही रेट लगेगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ये सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग है, उनकी डायरेक्शन है। लेकिन वो तीनों उससे लड़ पड़े, बाबूजी हमने क्या बुरा किया आपका। लेकिन गुरुजी अपने ढंग से चलाते हैं सारा कुछ, सब उनके हाथ में है। हमारी डोर, हमारी सोच, हमारी आवाज सब महाराज की है। सब कुछ उनको समर्पित है, सब कुछ उनको अर्पित है। फिर हम वहां से चले, बाय स्टेट आ गए। गुरुजी उस समय अपनी भक्ति में बैठे हुए थे। तो पीली वाइट बनैन, पीली निकर और ब्लैक कलर की शॉक्स उनकी डाली हुई थी। आए, बहुत खुश हुए। फिर हमें चाय प्रसाद लंगर कराया। फिर कहते जाओ ऐश करो। बहुत उनका शुक्राना, उन्होंने हमें इस लायक समझा। फिर हम वापस आ गए। गुरु जी का जो लंगर था वो अक्सर पंजाब से ज्यादा जाता था। एक बार मुझे भी गुरु जी की ड्यूटी लगी 1-2 बार लंगर ले जाने की। तो मैं जा रहा था विद फैमिली। एम्पायर स्टेट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले आगे कार रुकी, बहुत जोर से उसने ब्रेक लगाए और मैं भी बहुत जोर से लगाए, लग गए। लेकिन पीछे से इतनी जोर से गाड़ी हिट की
भी सारी जो उसकी कार की चाबी की थी वो 90 के डिग्री पर टेढ़ी बिंगी हो गई। इतनी जोर से हमें झटका लगा, चाबी बहुत जोर से हमने खींच खींच कर निकाली। हमने सोचा अभी गाड़ी तो सारी टूट गई होगी। पीछे जाकर देखा, गुरु की रहमत, गुरु जी का लंगर में इतनी ताकत है, ऐसे लगा गाड़ी तो हमारी गाड़ी के साथ टच ही नहीं हुई। और उसकी जो पीछे बड़ी गाड़ी थी, सारा कुछ ही उसका टूट गया, सब कूलेंट उसका लीक करने लगा। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज भगवान हैं, उनके लंगर में इतनी पावर है, वो हमारी बहुत रक्षा करते हैं और पूरी अपन हमें ब्लेसिंग देते हैं। गुरु चरणों में गए, गुरुजी देख रहे थे और हंस रहे थे। गुरुजी से हर बंदा बात नहीं कर सकता था। जिसको गुरुजी चाहते थे, जिससे गुरुजी चाहते, उससे ही गुरुजी बात करते थे। गुरुजी हम लाख बात सोचकर चले जाएं, लेकिन बाहर इतना उनका ऑरा स्ट्रांग था भी हमारा माइंड बिल्कुल प्लेन हो जाता था, जैसे पानी होता है। हमारी कोई सोच ही नहीं रहती थी वहां जाकर। एक बार दो जमदूत वाइट कपड़ों में मुझे लेने के लिए आ गए थे। जमदूत तो संगत जी सारी संगत को लेने आते हैं, लेकिन उनकी कृपा से मैं आपके बीच बैठा हूँ, उनका गुणगान गा रहा हूँ, उनकी महिमा सुना रहा हूँ। कहते चलो जी, आपका टाइम पूरा हो गया, आपको लेने आए हैं। मैं कहा हाँ जी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा हाँ जी। उसी समय गुरु जी महाराज आ गए। गुरु जी ने कहा हजी इन्हें नहीं जाना। वो कहते नहीं, हमें स्पेशल भेजा है, इसका टाइम पूरा हो गया। ये 2005 की बात है, मई 2005। तो आपस में उनकी आर्गुमेंट हुई। गुरुजी कहते हैं अजय ने बहुत कम करने ने। कहते आपस में आर्गुमेंट हुई तो फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा भी हम आपके कारण इसको छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज ने मुझे कई बार बचाया, कई बार न्यू लाइफ दी है। मैं पल पल शुक्राना करता हूँ। मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना करता है। 2001 में बेटे का बर्थ हुआ गुरु जी की कृपा से। उसका नाम भी गुरु जी ने रखा है महक। तो पहले गुरु जी ने बेटी को 2001 में तानिया को ब्लेस किया, फिर वाइफ, फिर ऐसे बेटे का नाम रखा, फिर मुझे न्यू लाइफ दी। बहुत महाराज की मेहर है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठा हुआ था। माली भैया, माली आंटी हमें लंगर बना कर देते थे। मन में ऐसे ही विचार आ गया दोपहर को कि आज मैं पेट भर कर लंगर करता हूँ। वो सारा कुछ ही गुरुजी ने डाला। मैं 22 चपातीस खा गया। तो मैं बहुत पेट में जाई गई, खाई गया, लेकिन परेशान हुआ थोड़ा सा। तो चलो, शाम को गुरु चरणों में जाना होता था। हमारे दिन ऐसे निकले जैसे रोज एक शादी हम अटेंड करते हो। थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने मुझसे कहा वकील जेड़ा तेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो वैसे वो मैं 22 चपाती खा के रिकवर कर देता। शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसी एक बार सुधा आंटी को गुरुजी ने कहा वकील नु पालमपुर घुमा के लेके आओ। तो गुरुजी की कृपा से हम पालमपुर गए। आंटी ने हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, बहुत हमें प्यार दिया।
वहां पर एक चीफ मिनिस्टर का होटल है, शांता कुमार। वहां पर हमें स्टे करवाई। वहां पर चाय के बाग हैं, वहां घुमाया काफी कुछ। फिर आंटी कहने लगे बैद्यनाथ का, यहाँ पर बैद्यनाथ है, प्राचीन मंदिर है शिव जी का, वहां चले। मैं कहा हाँ जी आंटी। वहां पर गए, माथा टेका, तो गुरु जी हमारे सामने वाइट पैंट शर्ट में खड़े हुए थे। हमेशा गुरु जी जब भी चाहें कहीं भी पहुंच जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इतनी गुरु महाराज की महिमा है, इतनी गुरु जी की पावर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। बहुत आपने ऐश कराई, हम आपका नहीं देन दे सकते। एक बार कोई प्रॉब्लम थी किसी की, तो जैसे हर वीक हम जाते थे, गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, वकील वो आएंगे, वो आप उनका काम करवा देना। वो 3 ब्रदर थे, 2 तो आर्मी में जनरल थे, एक डीआईजी, पोस्टिंग दिल्ली थी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो मेरे पास नहीं आए, तो मैं वेट तो की लेकिन नहीं आए। फिर रेगुलर जाता रहा। एक दिन 15-20 दिन के बाद मेरे एक दोस्त थे, दीपक दीपक जैन, उनका मुझे टेलीफोन आया कि मैं कल गुरुजी के पास था। सुबह 4 बजे तक हम बैठे रहे, फिर गुरुजी हमें बड़े मंदिर ले गए। आपकी गुरुजी ने बहुत बातें की, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बात हुई। लेकिन आपको गुरुजी बहुत याद कर, मैं शुक्राना किया गुरुजी आपका, आपने अपने दास को याद किया। नेक्स्ट डे मैं फिर चला गया गुरु चरणों में। बहुत कृपा बरसाई गुरुजी ने। पंजाब चंडीगढ़ की संगत बंद होते थे, लेकिन गुरुजी का शुक्राना, वो हमें बुला लेते थे। जब माथा टेका, गुरुजी कहते वो आएंगे, उनका काम करवा देना। और जो डीआईजी साहब हैं, उनकी बेटी की मैरिज है, आपको वो बुलाएंगे मैरिज में, आप जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा वो एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। मैं कहा अच्छा गुरुजी। तो फिर संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर गाड़ी खड़ी करते थे, तो वहीं से हमें फ्रेग्रेंस, वहीं से गुरुजी हमारा वेलकम करना शुरू कर देते थे। बहुत अपनी संगत को प्यार करते थे, आज भी उतना ही करते हैं। तो वो आगे, तो फिर उनको मैंने बताया भी, मुझे तो गुरुजी ने बता दिया था। मैं ये कैसे कैसे गुरुजी को पता लगा, कमाल होगी। मैं कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। फिर दिल्ली, गुड़गांव, 30 हजारी कोर्ट, काफी मुझे सैकड़ों बार वहां जाने का और गुरुजी के चरणों में बैठने का, लंगर करने का, उनकी दृष्टि से ब्लेसिंग लेने का बहुत मौका मिला। बहुत गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुजी के पास कोई भी बिना बुलाए नहीं जा सकता था। गुरुजी पूछ लेते थे, हाँ भी तू किमें आया, तो फिर जवाब देना बहुत मुश्किल होता था। मुझे भी कई बार गुरुजी ने पूछा, फिर मैं कहता था गुरुजी आपने सेवा दी हुई है, मैं वो करने के लिए आया हूँ। फिर कहते ठीक है। पता महाराज जी को सारा कुछ होता था, लेकिन गुरुजी कितने भोले भाले, हमें भी विश कर देते थे। हम देखो भगवान इस धरती पर आया। मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान लाइव धरती पर यहाँ आए हैं, उनके मुंह से निकली हुई ऊपर से ही आवाज आती थी। ये हर शब्द का जो अर्थ है,
उसके सैकड़ों मतलब निकलते हैं। जो गुरु जी ने हमें कहा है, जो उनके अनमोल वचन है, उन पर हमें असर करना चाहिए। जैसे आंधे रहा करो, वो धीरे धीरे हमारी इंटरनल हमारी सफाई करते हैं, हमारे मन को अपने मुताबिक चलाना धीरे धीरे शुरू करते हैं। चोल चुगली चुगली नहीं करनी चाहिए, गुरुजी हमेशा ही कहते थे। किसी बहम में नहीं डालते थे। कोई गुरुजी के दरबार में पार्शलिटी नहीं कभी भी हुई। कोई वहां पर जात पात नहीं होते थे। सबको गुरुजी बहुत प्यार करते थे। सारी संगत को ऐसे लगता था भी सबसे ज्यादा प्यार गुरुजी मुझे करते। बहुत महाराज जी आपकी मेहर रही हमके ऊपर। तो ऐसे सारा काम जो भी गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो काम पूरा हो गया। और जिसका काम था वो भी लड़का आर्मी में मेजर की पोस्ट पर था। तो हमें नहीं पता था लास्ट सैटरडे है। तो उसने कहा चलो दिल्ली चलते हैं। मैं कहा नहीं, दिल्ली नहीं जाना। कहते मेरा काम है। मैं कहा, मैं चुप कर गया। कहते फिर हम गुरुजी के पास चलेंगे। मैं कहा नहीं, वहां पर तो डांट पड़ती है, बिना बिना बुलाए हम नहीं जा सकते। तो वो कहते चलो चलो, मैं आपको कुछ नहीं कहेंगे, मैं चलो। हम चले गए। तकरीबन 5 बजे के आसपास हम जब एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो गुरुजी सेटी पर बैठे हुए थे। मैंने उसको कहा तू आगे हो जा, डांट तू खाएगा। जब उसने माथा टेका, तो गुरुजी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर सब दूसरी तरफ कर लिया। तो मैं भी जल्दी जल्दी माथा टेकने लगा कि चलो मैं भी जल्दी जल्दी। तो गुरुजी ने मुझे पूछ लिया तो वकील के में आया। मैं गुरुजी इसका कोई काम था वो करने थे। कहते ये तो कंफ्यूज पर्सन है, इन्हें दफा करो, चलो इसको बाहर बिठाओ। तो गुरुजी ने मुझे अपने पास, क्योंकि गुरुजी को पता था मैं इसकी ड्यूटी लगाई हुई है और ये सारी उम्र इसके पीछे ही लगा रहेगा, क्योंकि गुरु की सेवा समझकर। कहते इन्हें दफा करो, ये कंफ्यूज पर्सन है। संगत जी, कभी भी गुरु चरणों में हमें जाने का मौका मिले, गुरु जी साक्षात भगवान है। सारे रूप गुरुओं के, देवी माताओं के रूप इन्हीं के अंदर हैं। बाकी हम, गुरु जी कहते थे प्रैक्टिकल, मैं तो कहता हूँ बिना प्रैक्टिकल के ही हमें 100% विश्वास कर लेना चाहिए। काफी बातें गुरु जी ने मेरे साथ की, काफी बातें मुझे महाराज जी ने समझाई, जिससे गुरु जी चाहते थे मेरी इंट्रोडक्शन भी करा देते थे। तकरीबन 3 घंटे उन्होंने मुझे अपने पास खड़े रखा। गौरव जी से भी बात कराई और उनको कहा इसको टेलीफोन पर, इसकी बात कराओ टेलीफोन पर, किसी से आगे बात करवानी थी। तो गौरव जी ने मेरा टेलीफोन मिलाकर बात कराई और काफी लोगों के बारे में गुरुजी ने बात की। वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कब कैसे कल्याण करते थे ये हमें नहीं समझ, ना ही हमें समझने की जरूरत है। महाराज की कृपा में रहो, महाराज की ब्लेसिंग में रहो। सारे वर्ल्ड में जैसे गुरुजी का सिस्टम सारे वर्ल्ड में सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। जो भी मैं संगत जी को रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु महाराज के हमें रूल एंड रेगुलेशन 100% फॉलो करने चाहिए।
शब्द जो गुरु महाराज सुनते थे, जिसको गुरु महाराज ने शब्दों को ब्लेस किया हुआ है, वही शब्द हमें सुनने चाहिए। क्योंकि हर शब्द को गुरु जी पहले 15-15 बार सुनकर ब्लेस करते थे, तो वो शब्द वहां पर चलता था। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, हम गुरु जी की महिमा, जो गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया, वो हम अपनी संगत को बता सकें, ताकि वो संगत को पता लग सके भी वो गुरु जी कैसे हमें ब्लेस करते थे। जब गुरु जी आसन पर बैठे होते हैं, तो अगर हम उनके मुताबिक चलेंगे, हमारी ब्लेसिंग भी डबल मिलेंगी, और गुरु जी भी हमारे खुश हो जाते हैं अपनी संगत को देखकर। तो ऐसे बहुत मौका मिला, तो एक संगत आई, हस्बैंड वाइफ आए थे, तो गुरु जी, आंटी बात करने लगे गुरु जी से, गुरु जी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, पैसा भी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। गुरु जी हमारे पास 9 हेलीकॉप्टर हैं। एक हेलीकॉप्टर तो गुरु जी सिर्फ आपके लिए लेकर खड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ आप ही बैठोगे। गुरु जी हंस पड़े। फिर उसने कहा, गुरु जी मैंने आपसे एक बात करनी है। कहते हाँ जी। कहते गुरु जी मैं आपको एक खाली चेक बुक साइन कर कर देना चाहती हूँ, आप उसको सेवा में कहीं भी लगा लेना। तो गुरु जी ने बहुत जोर से उसको डांट मारी, आंटी महापुरुषों से ऐसी बातें करते हैं। तो आंटी चुप हो गई। फिर गुरु जी ने उनके अंकल को कहा, इन्हों सत्संग सुनाओ। तो हम बिल्कुल गुरु जी के पास ही खड़े हुए थे, सैटी पर गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो उसने सुनाया, वो अंकल कलकत्ता से आए हुए थे। वे हमारे एक उधर पंडित जी हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ भी रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव होता है तो राइट घूम जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो उल्ट घूम जाता है। कहते हमने एक बिजनेस काफी महंगा टेबल लिया था, तो हमने उनको कहा भी हमारा टेबल चेक करो। अंकल बहुत रिच थे, 200 300 500 करोड़ से नीचे वो बात ही नहीं कर रहे थे गुरु जी से। सारा टेबल उसने 2-3 बार चेक किया, लेकिन एक ही जगह पर आकर उसका इंस्ट्रूमेंट उल्ट घूम जाता था। फिर लास्ट में उसने कहा, ये इस दराज के पास ये उल्ट घूमता है, दराज खोलो। दराज खोला तो उसमें गुरु महाराज का स्वरूप पड़ा हुआ था। उसने कहा ये कौन है? कहते ये हमारे गुरु जी हैं। कहते इतने पावरफुल गुरु जी हैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट फेल कर दिया इन्होंने। गुरु जी कहते जितने मेरा स्वरूप उतने मैं है। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा हर वक्त हर पल गुरु जी को सरेंडर करना चाहिए। कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी लालच हमें नहीं करना चाहिए। एक बार आप गुरु जी को सरेंडर करके उनके रास्ते के मुताबिक, उनके वचनों के मुताबिक चल कर देखो। कोई भी गुरु जी ने हमें बहम नहीं होने दिया, न करने दिया। तो गुरु जी के पास मैं कहा, गुरु जी मैं जब खड़ा था, मैंने कहा आपसे मैंने एक बात करनी है। गुरु जी कहते हाँ दस। मैं, गुरु जी तुसी मेरे माँ बाप हो, क्योंकि न्यू लाइफ आपने दी है, तब से मैं 2 केक काटता हूँ। कहता अच्छा। मैं, गुरु जी आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे नानके हो, आप ही मेरे दादके हो। तो गुरु जी हंस पड़े। कहते ऐश कर। 8 बजे फिर गुरु जी अंदर से अपना चोला पहनने के लिए चले गए। तो मुझे कहते चल बैठ। मैं कहा अच्छा गुरु जी।
आगे गुरु महाराज सेंटर में बैठने का मौका मिला, जहाँ जगह तो है नहीं थी। चलो, थोड़ी देर के बाद लंगर स्टार्ट हुआ। लंगर खाने के बाद हम बाहर सामने हैंड वॉश के लिए चले गए। मैंने कहा, यार मेरा मन नहीं भरा आज लंगर खाकर कर। कहते आप तो फिर और मांग लेना था, आपको तो सारे जानते हैं। मैं कहा नहीं, सिस्टम होता है, डिसिप्लिन होता है गुरु जी का, हमने उसी में रहना है। तो फिर सिंगला अंकल आ गए, कहते चलो छुट्टी लो, छुट्टी लो गुरु जी से। तो अब बहुत, गुरु जी अपने चोला पहन कर आ गए थे वापस, पैंट शर्ट में नीचे बैठे हुए थे। जब हम छुट्टी लेने गए तो गुरु जी ने उसको कहा, चलो कंफ्यूज पर्सन, और मुझे कहा वकील तू सामने बैठ जा। मैं कहा अच्छा गुरु जी। मैं बैठ गया। अमर सिंह राज्यसभा के मेंबर और दो आंटी बैठी हुई थी। मुझे वकील, गुरु जी ने कहा वकील सत्संग सुना। शॉर्ट से सुनाई। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो मैं सत्संग सुना रहा था तो आंटी पीछे से उठकर गुरुजी की तरफ जाने लगे। तो गुरुजी के पास थोड़ा गए थे तो गुरुजी ने इतनी जोर से डांट लगाई। कहते ਜਦੋਂ महापुरुषों की महिमा होती है गल्ला नहीं करिंदियां। जितनी स्पीड से आंटी गए थे उतनी स्पीड से आंटी वापस आ गए। तो ऐसे जब भी गुरुजी का कहीं भी सत्संग महिमा होती हो तो संगत जी हमें सभी को, इंक्लूडिंग मी, ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत लकी हैं जो गुरु जी के चरणों में गुरु जी ने हमें लिया हुआ है और लेकर ही रखे। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हर समय गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं। अभी 9 अगस्त मेरी थोड़ी सी आंख की प्रॉब्लम चल रही थी, साल 1.5 साल से। तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे आप सर्जरी करा लो। तो मैं कह नहीं, मैं गुरु जी की सेवा करनी है। तो मैं बाहर चला गया। तो उन्होंने कहा भी हाई रिस्क है। मैं कोई बात नहीं। तो मैं चला गया बाहर 3-4 कंट्रियों में। लेकिन मुझे वहां पर थोड़ी सी टेंशन हुई। मैं सोचा गुरु जी, जो मेरे इंटरनल पीछे से लाइट आती है उसको आप जरूर ठीक रखना। लेकिन मुझे एक आंख से दिखाई दे रहा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबोर्न, सिडनी, फिर न्यूजीलैंड गया, गुरुजी मुझे लेकर गए, ऑकलैंड और वेलिंगटन। तो फिर मुझे गुरुजी ने कहा फिर तो सिंगापुर भी जाना है। तो ऐसे में मेलबोर्न सत्संग चल रहा था। तो उन्होंने पूछा आपका क्या प्रोग्राम है। मैं कहा मैं सिंगापुर जाना है। कहते वीजा लगा हुआ है। मैं कहा नहीं। कहते टिकट ली हुई है। मैं कहा हाँ। ये कहते ये तो कभी होते ही नहीं। मैं कहा जी हमारे गुरुजी का हुक्म है, वो देखें महाराज जी ने करना है सारा अरेंजमेंट। सारा अरेंजमेंट गुरु जी ने अपने आप ही कर दिया। मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। लेकिन जब मैं सिंगापुर से चला तो मुझे फ्लाइट में सांस चढ़ गया कुछ सेकंड के लिए। लेकिन आधे मिनट के बाद मैं नॉर्मल हो गया। जब मैं घर पहुंचा चंडीगढ़ तो 9 अगस्त को पहुंचा। 9 को ही मैं आइस के लिए डेट लेने चला गया। आंख, क्योंकि एक आंख से दिखता नहीं था, एक आंख पर प्रेशर ज्यादा पड़ता था। तो उन्होंने मुझे डेट दे दी। तो बाई चांस गुरु जी की कृपा से एक वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी पल्स चेक कर ली। जब उन्होंने मेरी पल्स चेक की तो 30-31। वो हैरान हो गए, कहते अब ठीक हो। मैं कहा हाँ जी।
कहते कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा नहीं, फिर मेरी ईसीजी में भी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर आपस में लड़ने लग गए। वो हर डॉक्टर कहता आइस वाले को, आप लिख कर दो फाइल के ऊपर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जिम्मेवार होगे। तो मैं वाइफ को कहा, मैं कहा जी आप अपना देख लो, हम जा रहे हैं। हम आगे, हम फिर पीजीआई के सामने जाना था। 2-3 घंटे के बाद वहां पहुंचे। तो वहां पर मैंने किसी को कहा, यार मेरी पल्स चेक करना। ये 9 अगस्त 2023 की बात है। उन्होंने नया इंस्ट्रूमेंट लेकर मेरी पल्स चेक की, 30-31। वो उसने कहा हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है। मैं चुप कर गया। बाई चांस उसने अपनी पल्स चेक की तो 90 थी। वो देखने लग गया मेरी तरफ, मेरी वाइफ साथ थी। फिर उसने मेरी वाइफ की इसकी 85 थी। वो कहता आप ठीक हो? फिर उसने मेरी दोबारा चेक की, फिर वो 30-31। कहते आप ठीक हो? मैं क्या, कहते पसीना में कुछ नहीं हो रहा। कहते सीधा डॉक्टर के पास जाओ। मैं कहा अच्छा जी। तो फिर हम घर चले गए, रात को सो गए। फिर नेक्स्ट डे मैं लुधियाना, आप खुद ही कार चलाकर 2 घंटे की ड्राइव है, उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास गया। तो वो भी सारे हैरान हो गए भी, आप बिल्कुल, ये हमारे गुरु महाराज की पावर है, ये उनकी ब्लेसिंग है। कैसे वो हमें लेकर चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो फिर वही डॉक्टर से मैं, जिससे 19 साल मेरे निकल गए थे इस तरह, 2004 के बाद। तो उसी डॉक्टर से मेरी एंजियोग्राफी होनी थी। वही डॉक्टर जो मुझे 19 साल पहले कहता था तो मेले विच को मनाया, उसी डॉक्टर ने आकर मेरी फाइल उठाई। वो मेरा डॉक्टर नहीं था। देखकर गुरुजी कहते यही डॉक्टर था जो तुझे कह रहा था मेले विच को मनाए। मैं कहा हाँ जी। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं कहा अच्छा जी। तो एंजियोग्राफी में मेरी तीनों ब्लॉकेज, हाई, वेसल्स, और डॉक्टर वही डॉक्टर कह रहा था स्टंट पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं नीचे चले गए, वही जिस डॉक्टर ने स्टंट डाले थे। फिर 2 स्टंट डाले। 19-20 अगस्त को मैं, 15 अगस्त को स्टंट डाले, 19-20 को मैं घर आया। 30 अगस्त को मेरी आइस की सर्जरी हुई। बार बार उन्होंने मुझे हाई रिस्क पर साइन कराए। 7 सितंबर को गुरुजी ने कहा चल वकील कनेडा चलिए। मैं, गुरुजी अभी तो मैंने दवाई भी डालनी है 1.5 महीना, अभी तो मेरा, कहते कोई नहीं, कुछ नहीं होता। संगीत जी आप सोचो, मतलब कि 20-22 दिन के बाद, और डॉक्टर ने मुझे स्पेशल मना किया था ट्रेवल के लिए। तो मैं चल पड़ा। मैं फिर 11 की मेरी फ्लाइट थी, 11 सितंबर की। 12 को मैं यूएस पहुंचा। वहां पर मुझे संगत लेने आई, वो मेरे से बहुत, उन्होंने लड़ाई की। इतने वीक हो चुके हो, इतना वजन उठा कर आए हो, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो फिर मैं उसके बाद कनाडा चला गया, फिर एडमिंटन चला गया, फिर टोरंटो चला गया, जैसे गुरुजी ले जाते रहे। फिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। फिर गुरुजी कहते दुबई बिच वापस जाना, फिर दुबई चला गया। ऐसे गुरुजी चलाते हैं, वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। हमारी कोई हिम्मत नहीं है, कोई हमारी पावर नहीं है। हम पड़ोसियों के भी नहीं जा सकते, लेकिन जे महाराज अपने मुताबिक सिस्टम चलाते हैं। टोटली गुरु महाराज को सरेंडर करो,
फिर गुरुजी की ब्लेसिंग देखो और उनका टेस्ट देखो। जय गुरु जी अंकल। अंकल जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। हाँ जी, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल, मैनी मैनी थैंक्स। इतना थैंक यू गुरु जी। सुंदर। थैंक यू यस गुरु गुरु, जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज आपसे अंकल इतने सुंदर सत्संग आपने शेयर किए। अपनी जो जर्नी गुरुजी के साथ रही है, गुरुजी ने इतने सालों से आपको ना केवल अपने चरणों से लगा के रखा है, अपने दिल से लगा के रखा है और अपनी सेवा में लगा के रखा है। Uncle, I हाँ think this is the main reason behind your well-being, your health, and your energy. Despite whatever you have mentioned, according to the doctors, जो भी कोई डायग्नोसिस आपकी निकली है, चाहे हार्ट की हो, चाहे आईज की, they are no match to Guruji's blessings. आपने हमें राइट। याद कराया कि जहाँ साइंस की ताकत खत्म होती है, वहां महाराज की डिविनिटी शुरू होती है, महाराज की मेहर हाँ शुरू जी। होती है। हाँ जी। रियली अंकल जी, वी आर एब्सोल्युटली अमेज्ड। आई एम श्योर सारी संगत मेरे साथ बिल्कुल स्टन्ड होके हमने ये आज आपका जो सत्संग है, पहले भी कुछ बातें मैंने सुनी हुई हैं, बट आज जो इम्पैक्ट उनका था, महाराज की कृपा टोटल थी। एंड आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड कि जैसे आपने कहा, कितनी सुंदर मेहर और कितना सुंदर एक्सपीरियंस गुरुजी ने आपको दिया जब अ, आसन पे बैठे हुए गुरु महाराज कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू शिवजी भोलेनाथ एंड हाँ जी। शेषनाग एंटर्ड योर बॉडी एंड हाँ शेषनाग जी। इज स्टिल देयर अंकल जी। आप सोचते राइट। हैं, डॉक्टर हाँ जी। सोचते हैं क्या हो रहा है, स्टेंट कहाँ चले गए, और कैसे आप 10 दिनों के बाद ही आंख की सर्जरी के बाद गुरु महाराज की सेवा में लग गए, ट्रैवल्ड इंटरनेशनली। दिस इज गुरु जी कृपा। एंड हाँ उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना एक एजेंट आपके साथ रखा है, शेषनाग इज विद यू। राइट। Such a beautiful blessing, Uncle ji. I would like to highlight once for जितनी भी संगत हमने सुना है, एक बार मैं दोबारा से कुछ बातें आपकी हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतनी सुंदर बात कही कि एक तंदुरुस्ती ते लख नियामतें। गुरु महाराज हेल्थ सबसे पहले ब्लेस करते थे, बिकॉज ही वांटेड हिज सत्संग संगत टू एंजॉय लाइफ। हाँ He जी। wanted them to do ऐश and enjoy every aspect of life. तो हाँ कैसे जी। हेल्थ बख्शते थे, और इतना सुंदर, ये पहली बार मैंने सुना कि एक तंदुरुस्ती ते लख नियामतें। वेरी 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 ब्यूटीफुल अंकल। एंड आपने कहा कि लंगर की महिमा का हमें कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपके जो फ्रेंड थे whose lungs had collapsed एंड इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर डाइटरी, पर महाराज ने उनको वही चीजें खिलवाई जो उनको मना थी, इंक्लूडिंग ड्राई फ्रूट्स। तो हाँ उन्होंने जी। लिया। एंड द मैसेज, द ब्यूटिफुल मैसेज दैट हैज कम थ्रू इज द पावर ऑफ द लंगर। एंड हाँ कैसे टोटल सरेंडर करके वी शुड एक्सेप्ट इट एज गुरु जीज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। एंड देन अंकल, दैट सेम लंगर विच प्रोटेक्टेड योर लाइफ, जब आप चंडीगढ़ से शायद एम्पायर स्टेट गुरु महाराज के पास आ रहे थे लंगर लेके, एंड दैट सच अ बिग एक्सीडेंट, बट राइट। आपने बताया व्हाट द पावर ऑफ द लंगर इज। आई थिंक जब संगत आती है और इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, महाराज ही अपने मैसेजेस दे रहे होते हैं कि लंगर, रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ लंगर। मेनी टाइम्स कई संगत अपने साथ घर ले जाते हैं, या अपने जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं फॉर द हेल्थ, उसकी वजह से सब कुछ नहीं खाते। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट हाँ जी। लंगर इज नॉट फूड, इट इज महाराज प्योर ब्लेसिंग्स। एंड अंकल, मेरे को एक और स्टेटमेंट इतना सुंदर, बार बार आपने वो कहा कि गुरुजी कैसे, हाउ लविंगली ही एड्रेस्ड यू,
और जब आप बीमार थे कैसे उन्होंने कहा साडा वकील बीमार हो गया, एंड ही वॉज पेसिंग अप एंड डाउन फॉर 1 आवर। जो मैंने भी कुछ सुना है और समझा है, व्हेन गुरुजी यूज्ड टू पेस अप एंड डाउन मींस वो किसी के कष्ट काट रहे होते थे, एंड ही वाज हैंडलिंग दैट एक्सट्रीम प्रॉब्लम। हाउ वरिड गुरुजी वाज व्हेन यू वर नॉट वेल, साडा वकील बीमार हो गया। कितने सुंदर और मीठे शब्द लग रहे हैं सुनने में। गुरुजी कितना कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को, हाँ जी। है ना? तो तो क्यों ना संगत निछावर हो जाए ऐसे गुरु पर। तो जब एक दिन पहले, या हमें तो कुछ ही नहीं पता था, गुरुजी का टेलीफोन आया घर पे। तो वाइफ ने उठाया। पहले पहले भी कई बार आता था, उसको पता नहीं लगा कौन बोल रहा है, उसने मुझे दिया फोन। तो गुरुजी का फोन था। तो बहुत बातें की, कुछ बहुत समझाया, बार बार एक ही बात कहते रहे, वकील कोई गल कर ला मेरे नाल, कुछ पूछ ला मैनू। मैं क्या गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। बार बार उन्होंने मेरे 5-6 मिनट ऐसी बातें की, ये करना ये करना, हाँ जी गुरुजी। तो फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा, अच्छा वकील साडी नमस्ते, तू ऐश कर। तो फिर मैं बहुत हैरान हुआ, मैं गुरुजी नमस्ते तो हम करेंगे आपको, आप थोड़ा करोगे हमें नमस्ते। लेकिन पता नहीं था महाराज ने हमारा अंदर से मन, उनको पता था हमारे सेंटिमेंट्स का, किस किसको क्या होना है, किसको कैसे होना है, वो भगवान ही जानता है, गुरु महाराज ही जानते हैं। और मैं बहुत शुक्राना करता हूँ, पल पल का बहुत शुक्राना करता हूँ, बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी आपका। सच में अंकल जी, शुक्राना बहुत ही छोटा शब्द है। गुरुजी की मेहर ऐसी है कि बयान नहीं की जा सकती, पर महसूस की जा सकती है। हाँ जैसे जी। आप बोल रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। और कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि गुरु महाराज ने हमें एक्सेप्ट किया। हाँ जी। बस जैसे आप कहते हैं, अपने हिसाब से चलाते रहें, अपनी आज्ञा में रहें। और हम बिना जैसे अपना अक्ल छोड़ दें, आपने कहा कि जोड़ों के साथ नहीं, परमानेंटली छोड़ दीजिए। कितनी सुंदर बात कही आपने कि अपनी अकल चलाना छोड़ दीजिए। एक और स्ट्रेस आपने आज कम कर दिया, सोचना छोड़ दो। एंड आपने जब हम सोचना छोड़ देंगे तो फिर नेचुरली हम इजी हो जाएंगे। फिर यस। गुरु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। लेकिन गुरु जी एक बात हमेशा कहते थे, अपना तन और मन बिल्कुल साफ रखना है। अपना तन और मन बिल्कुल साफ रखोगे तो ब्लेसिंग उतने ही ज्यादा गुरु जी को देने में इजी रहते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन चलती है, वहां पर प्रॉब्लम आती है मालिक को। तो ऐसे है। फिर हमें 31 को मैसेज मिला गुरुजी के बारे में, भी गुरुजी बीमार हैं। लेकिन मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने तो हमें लाइफ दी है, वो कैसे बीमार हो सकते हैं। तो मैं 5 बजे सुबह फोन आया, वाइफ को कहा भी मैं जा रहा हूँ दिल्ली 10 दिन के लिए। मैं कहती 10 दिन क्या करोगे, मैं कहा हम बड़े मंदिर में बैठेंगे, गुरु जी हमारा इतना करते हैं, हम भी बेनती करेंगे भी गुरु जी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास कोई नहीं था भी गुरु जी को कोई प्रॉब्लम आई है या आ सकती है। तो फिर हम पहुंच गए तो रास्ते में टेलीफोन आ गया, कोई कहता जाओ ना, कोई कुछ कोई कुछ। हर इंसान ने अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, ये तो चलना ही है। तो हम करनाल हमें पता लग गया था, बहुत ही मन उदास हुआ। तो फिर वहां पर काफी आर्गुमेंट हो रही थी, बापूजी भी आ गए थे। बापूजी कहते चलो हम वहां लेकर चलो गांव में। तो फिर उनकी सिस्टर ने कहा गुरुजी
भी मेरा वीर हुन तुसी रोड़ियां ते थोड़ा रोलना भी नहीं। तो फिर ऐसे बात शाम को 5 बजे क्लियर हुई भी यहीं पर गुरु जी को रखना है। उसके बाद फिर जैसे गुरु जी की अपने गुरु जी मुंह से निकालते हैं, हम तो सोचते भी नहीं, तो सीधा मैं दुगरी चला गया। 10 10 तारीख को फिर महाराज जी की क्रिया थी, फॉर्मेलिटी थी लाइफ की। तो हमारा मन बहुत उदास था, वहां तैयारी करनी थी सारे संगत की आने जाने। तो बहुत इतनी धूप में अपनी लाइफ में आज तक इतनी गर्मी नहीं देखी, जो 2007 को 1 मई से लेकर 10 मई तक देखी। तो फिर 10 तारीख को मैं वापस आया। 2007 8 8 मई को हम गाड़ी में जा रहे थे। तो हम इतनी ज्यादा गाड़ी में फ्रेग्रेंस आने लगी, हमें सांस लेना मुश्किल हो गया, और हमें गाड़ी रोककर उसकी विंडो सारी खोलनी पड़ी। तो गुरुजी ने फिर एहसास दिलाया, मैं गया कहीं नहीं हूँ, फिजिकल गया हूँ, मैं आपके बीच ही हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। वैसे महाराज की बहुत ही ज्यादा हम सभी के ऊपर संगत पर मेहर है। महाराज जी को बेनती है, मेहर बनाए रखें, कोई जिंदगी में गलत काम ना हो, कोई गलत मन में सोच ना आए जो हमारे गुरु जी को बुरी लगे। बहुत शुक्राना अंकल, आपने अच्छी बातें हमें समझाई हैं। और इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए। अंदर से आप महाराज से कनेक्ट हो जाएं, एहसास करें उनकी प्रेजेंस का। ही इज ऑलवेज विद अस। यस। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू फाइनली एंड बाय, आपने जो सत्संग सुनाया कि जब नरिंदर अंकल एंड हिज वाइफ केम टू विजिट यू इन द हॉस्पिटल एंड द रूम वाज फिल्ड विद महाराज फ्रेग्रेंस, यस। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि महाराज हमें समझा रहे हैं कि गुरुजी अपनी संगत में बसते हैं। हाँ जी। हमेशा गुरुजी किसी ना किसी संगत को भेजते थे किसी दूसरी संगत का कल्याण करने के लिए, तो महाराज का कल्याण किसी संगत के थ्रू होता था। हाँ So जी। all Guruji's planning only he knows, and there is no need to think. But the important thing is that what you said, we must keep our heart clean and we must love everybody, all his संगत and his पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं और बाशिंदे हैं, वो सभी महाराज की संगत हैं। तो हमें अपने दिल में किसी के प्रति कोशिश करनी चाहिए। एवरी डे वी मस्ट वर्क ऑन आवर सेल्स टू बी नाइस टू एवरीबडी, टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। जब सो गुरु जी ने सभी को एक्सेप्ट कर लिया, हम यस, कौन होते हैं किसी को नेग्लेक्ट करने वाले। यस, सो 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 वेल सेड अंकल जी, सो वेल सेड। तो हाथ जोड़ के आपका शुक्राना करती हूँ, महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ, पूरी मल्टीलिंगुअल टीम की ओर से और सुनने वाली सभी संगत की ओर से। अश्विनी अंकल, एडवोकेट अंकल, गुरुजी कहते सी गुरुजी दे वकील। सो हाँ वकील अंकल, बहुत शुक्राना आपका। और हमारी जी। किस्मत अच्छी होगी कि आप फिर से आएंगे एंड यू विल ब्लेस अस विद महाराज ग्रेस एंड हिज मैसेजेस। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अश्विनी शर्मा अंकल, बहुत ही प्यारी आपने संगत शेयरिंग की है। ब्लिसफुल जर्नी। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। हाँ जी। अंकल, आपसे एक बात पूछनी है छोटी सी सिर्फ। हाँ जी। जो आपने अपनी संगत शेयरिंग में बताया था कि गुरु जी महाराज ने जो इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और आप 2 केक काटते हैं, 2 दिन केक काटते हैं, तो सेकंड डे केक कौन सा है अंकल? मई में, जून में? एक तो 13 जुलाई को है, एक 7 अगस्त को। 13/7 कर दिया ना गुरु जी ने। 13/7 हाँ है। जी, 13/7। सो सो ब्यूटीफुल, तेरा साथ, बस तेरा साथ बना रहे अंकल जी।
अंकल 13 जुलाई को आपकी नेक्स्ट संगत शेयरिंग है इसी प्लेटफॉर्म से, अगर गुरु जी महाराज की आज्ञा होगी तो। जय गुरु जी। महाराज को थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। हाँ जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी की महिमा देखिए, मेरा भी तलब जो है साधक उसको है। गुरु महाराज ऐसे ही मेहर बनाए अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। लव यू गुरु सबका जी। भला हो। जय गुरु जी।